हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार ऑफिशियल डे की क्लासेस में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास में। बायोलॉजी 10th सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड के लिए मैं लेकर आता हूं आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक। तो बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास के बारे में। देखें जरा, देखो रिप्रोडक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था और प्लांट्स वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में। हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस या एनिमल्स दोनों का सेम साइज होता है। ठीक है, देखेंगे जरा एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करके लेके चलेंगे। देखेंगे जरा, सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हम आज स्टडी करेंगे। देखो ऊपर कौन बना हुआ है, एक लेफ्ट साइड में डैडी बना हुआ है, राइट साइड में कौन है, मम्मी बनी हुई है, और दोनों से क्या बनता है, नीचे बेबी बना हुआ है। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसको क्या क्या देखेंगे जरा सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट बात क्या लिखी हुई है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में देखें जरा। क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन बींग्स शोज सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म एज दे आर यूनिसेक्सुअल। हमको पता है ह्यूमंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, और अलग अलग मेल और फीमेल का डिफरेंस होता है। और यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है। देखिए जरा कैसे, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, दिस एबिलिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपीयर्स लेट, some new bodies features and name sensations begin to appear, है ना। तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे प्यूबरिटी वगैरह हम पढ़ेंगे स्टडी आगे। ठीक है, बहुत बॉडी के अंदर हार्मोन से रिलेटेड काफी सारे चेंजेस यहाँ पर रिप्रेजेंट होने लगते हैं। कम से कम 10 से 11 साल की उम्र से ये स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और लगभग 20, 18 या 17, 16 तक ये कंप्लीट हो पाते हैं। ठीक है, चलिए जरा अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फोटो क्लिक में फोर्टस लिखा हुआ है। ठीक है, और फोर्टस से भी पहले देखेगा सबसे स्टार्टिंग में फर्टिलाइज्ड एग बना हुआ है, जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू बनेगा। ये कहां पर बनता है एग, ये फीमेल के अंदर बनता है। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे प्लांट्स हमने पढ़ा था, थोड़ा सा डिफरेंस पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला ऊपर देखिए ना, फर्टिलाइज है, उसके बाद 2 सेल स्टेजेस आ गया, फिर 4 सेल स्टेजेस आ गया, फिर 8 सेल, देखो मल्टीप्लाई होता जा रहा है धीरे धीरे। 2 सेल हो गया, 4 सेल हो गया, 8 सेल हो गया, 8 से 16 सेल हो गया, और लास्ट में क्या बन जाता है, ब्लास्टोसाइकिस्ट। ठीक है, अब यहां से देखिए जरा, नेक्स्ट फोर्टस बनता है सबसे पहले। ये मॉलिक्यूल्स ऊपर हो गए और इस तरीके से यहाँ पर परपेंडिकुलर शेप में सारे हो जाएंगे। फोर्टस 4 वीक का ये हो जाता है। फिर फोर्टस 10 वीक में आपको क्या दिखने लगता है, देखो बच्चे का आपको सिर दिखने लगा, हेड दिखने लग गया, आपको हैंड दिखने लगे, लेग्स दिखने नजर आ रहे हैं। उसके बाद 16 वीक में क्या होता है, फोर्टस में इस तरीके से बच्चे का सिर नीचे और इस तरीके से बच्चा बेबी जो है वो कंप्लीट होने लगता है ना। और लास्ट में क्या होता है, फोर्टस 20 वीक्स, देखो ये कंप्लीट लगभग बन गया है। हम जानते हैं कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में फोर्टस से लेके एंड तक के प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, 9 मंथ्स का टाइम लग जाता है ह्यूमंस में, है ना। बाकी यही टाइम एनिमल्स का अलग अलग होता है। जैसे आप अगर हम बात करें यही टाइमिंग, अगर एलिफेंट की हम बात करें तो एलिफेंट में यही टाइमिंग कितना हो जाता है, 22 मंथ्स होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं। और ह्यूमंस में ओनली 9 मंथ्स में हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अब देखेंगे ना, तो सबसे पहले देखिए ना, स्टार्टिंग में प्यूबरिटी आपको दिखाई दे रहा होगा। और प्यूबरिटी क्या होता है अगर मैं बात करूं, देखना जरा स्क्रीन पर, द एज एट विच रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स बिकेम फंक्शनल, यानी एक ऐसी एज ह्यूमंस की जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाए। समझ में आ रही है बात यानी। हार्मोन्स बॉय में भी और गर्ल्स में भी जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स रिजनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, फ्लो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए जरा सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बताया गया, बॉयज और गर्ल्स दोनों का प्यूबरिटी डिफरेंस हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों बॉयज की, तो देखना जरा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बॉयज में क्या लिखा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स है। जो बॉयज में हार्मोन्स पाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं गर्ल्स में, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। समझ में आ रही है बात या नहीं। और जो प्रोगेस्टेरोन होता है ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा
यूजफुल होता है। इसी के इंजेक्शन भी कई बार लगाए जाते हैं 1.5 मंथ 2.5 मंथ के समथिंग, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसकी वैक्सीन भी वहां पर लगाई जाती है कि जिससे जो ब्लड है वो ब्लड ब्लीडिंग वहां पर ना हो। समझ में आ रही है बात? बच्चे को किसी भी तरीके का कोई नुकसान वहां पर ना हो, ठीक है। उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो देखिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अब बॉयज में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? हेयर ग्रोथ होते हैं ऑन फेसेस, चेस्ट, एम्पिट्स, प्यूबिक रीजन एक्सेट्रा। वॉइस डिपेंड करती है, वॉइस भारी हो जाती है ना। जो बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं तो वॉइस बहुत स्वीट सी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो अपग्रेड होते जाते हैं, ऊपर को चलते जाते हैं, है ना। 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th 9th में आती तुरंत एकदम से स्पार्क आता है बच्चों के अंदर, है ना। और वो स्पार्क जो होता है वो फिर 11th में डबल हो जाता है और 11th 12th में जबरदस्त तरीके से भर के रहता है बच्चों के अंदर, ठीक है। देखो जरा, तो वॉइस डिपेंड होती है। उसके बाद शोल्डर ब्रोडन हो जाते हैं, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आप फीमेल्स की बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो हेयर ग्रोथ इज एम्फिट एंड प्यूबिक रीजन्स, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स पर बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। और वॉइस बिकम स्टिल जो होती है, जो गर्ल्स में होती है वो क्या हो जाती है? सुंदर हो जाती है आवाज, जबकि लड़कों में कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है, ठीक है। इनिशिएटिंग मेंस्ट्रुएशंस, ठीक है। गर्ल्स में क्या हो जाता है? जो मेंस्ट्रुएशंस का जो साइकिल होता है अपना मंथली, और वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आप प्यूबर्टी की फंक्शंस देखेंगे। अब देखिए जरा, अब मैं पूछूं अगर बॉयज की, जो बॉयज जो होता है जब वो उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाते हैं, पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, ऐसा समझ के चले आप। तो वो क्या होता है? जो बॉयज होता है वो अपने अंदर से क्या जनरेट करते हैं? रिलीज बाय टेस्टिस। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को क्या करता है? रिलीज करता है। और कहां से करता है? ये बात आप याद रखेंगे, अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? इसको मैं भी डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा सारी चीजें। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स में क्या होता है? जो मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरोन, ये कहां से प्रोड्यूस होता है? रिलीज्ड बाय ओवरीज। फीमेल ओवरीज क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर आपको? तो यहां तक आपको प्यूबरिटी समझ में आ गया होगा, यानी एज के अकॉर्डिंग बच्चों में, बॉयज में, और बॉयज धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? मैन बन जाते हैं, और गर्ल्स धीरे धीरे क्या बन जाती है? वुमेन बन जाती हैं। उनके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं और उनकी फीचर्स में, स्वभाव में बदलाव आ जाता है, बोलने में बदलाव आ जाता है। उनको आप एक बार कोई बात बोलोगे तो वो सुनेंगे नहीं, है ना, उनको इंसल्ट महसूस होने लगती है। तो ये सारी क्या चीजें होती है? ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है बच्चों के बिहेवियर में, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा फिगर से मैं आपको समझा देता हूं, देखना जरा। स्क्रीन पर दिखा है प्यूबरिटी व्हाट हैपेंस, क्या क्या करती है? हाइट चेंज करती है, यू गेट टॉलर, आप लंबे होने लगते हैं। फेस, यू माइट गेट प्रिमिबल्स, है ना, ठीक है। प्राइवेट्स यानी कि योर पेनिस एंड टेस्टिस गेट लार्ज, ये साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। वॉइस क्या हो जाती है? डिपेंड्स हो जाती है। स्वीट आप ये स्वीट्स एंड हेयर क्या करने? ग्रोथ करने लगते हैं। ऐसे क्या होता है? ये भी क्या क्या, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो क्या लिखा हुआ है? व्हाट प्यूबरिटी व्हाट हैपेंस, फेसेस यू मे गेट पिंपल्स, ठीक है। स्वीट आर एम्पल्स, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स बिगिंस हो जाते हैं गर्ल्स में, और यू गेट टॉलर हो जाती है। गर्ल्स भी क्या होती है? लंबी होनी स्टार्ट हो जाती है ना। योर ब्रेस्ट ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। उसके बाद हेयर की अगर हम बात करें तो हेयर भी क्या हो जाते हैं? अलग अलग पार्ट्स पर, पैरों पर, आर्म्स में, हाथों में क्या हो जाते हैं? बाल्स, जो हेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसा तुमने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे जिनके मूंछ नहीं आती, कुछ के दाढ़ी नहीं आती, पूरी जिंदगी बीते जाती है। समझ में आई बात या नहीं? है ना। चलो, तो कहने का मतलब ये है, वहां पर क्या होता है? वो हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में कई बार ज्यादा हो जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं। कई बार तुमने कुछ औरतें भी आपने ऐसी देखी होंगी जिनको, मतलब एक नॉर्मली बात मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ औरतें भी, लेडीज वुमेन्स भी आपने ऐसी देखी होंगी जिनके मूंछें आती हैं, है ना। वो पता नहीं क्या क्या कराती है। समझ में आगे बात करी? मैं इस बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, है ना, जो है वो समझ गए होंगे। तो देखो जरा, कहने का मतलब ये है कि वो क्या था? हेयर रिमूव वगैरह कराते हैं, क्योंकि दाढ़ी वगैरह तो जेंट्स ही रखते हैं, है ना। लेकिन कई बार जब हार्मोन्स कन्वर्ट हो जाते हैं तो कई बार लेडीज में भी ये फंक्शंस आ जाते हैं, और ये फंक्शंस क्या होते हैं? मेन में से कई बार हट जाते हैं। जिनके दाढ़ी आनी चाहिए उनके आती नहीं है, और जिनके नहीं आती उनके आने लगती है। तो ये केवल हार्मोन्स का खेल है। कई बार हार्मोन्स का परसेंटेज ज्यादा या कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये समस्या कई बार हो जाती है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, है ना। ये हार्मोन्स है नॉर्मली, ठीक है। चले जरा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा,
इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो जी, अब इसके बाद एक एक करके चीजें आप पढ़ेंगे। चलो जी, अब अगर मैं बात करूं, देखना जरा यहां से, देखो दो बातें यहां से ध्यान रखेंगे आप। एक तो मैंने आपको बताया मेल के बारे में, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया फीमेल के बारे में। कुछ आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है भाई? एक तो मैंने मेल के बारे में आपको बताया और एक फीमेल के बारे में बताया। दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, एक तरीके से ऐसा समझ लें आप, जर्म सेल्स। दोनों के पास क्या होती है, देखो मैं आपको बता देता हूं। दोनों के पास क्या होती है, यहां पर बोलते हैं इसको जर्म सेल्स। जाइगोट वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे, बनेगा यहां पर भी, लेकिन उसको बोलेंगे नहीं। दोनों के पास क्या होती है, जर्म सेल्स होती है। मेल के पास भी जर्म सेल्स होती है और फीमेल के पास भी जर्म सेल्स होती है। क्लियर बात समझ में आ गई? ये ह्यूमंस की बात मैं कर रहा हूं आपको, है ना, इन ह्यूमंस या एनिमल्स भी आप बोल सकते हैं। जबकि प्लांट्स में क्या था, वहां केवल सेल्स की बात थी। अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो वहां केवल क्या थे, स्टिग्मा, है ना, मैंने आपको बताया था क्या थे वहां पर, केवल सेल्स की बात होती थी वहां पर। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां से आप ध्यान रखेंगे क्या, ये जर्म सेल्स क्या करती है, यहां पर ये मेल गैमेट्स बनाते हैं और यहां पर ये क्या बनाते हैं, याद रखेंगे आप, यहां पर ये मेल जेमेट्स बनाएंगे और ये क्या बनाएंगे, फीमेल जेमेट्स बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मैं जेमेट्स की बात करता हूं तो मेल जेमेट्स में क्या क्या आ जाता है, देखना जरा। मेल जेमेट्स में कौन आ जाता है, स्पर्म आता है। मेल जेमेट्स में कौन आता है, स्पर्म आता है। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल ऑर्गन में ओवा या ओव्यूम। आप ऐसा समझ लें कि ये वे एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में आपको यहां पर मिलेंगे, ठीक है, जो क्या निकलते हैं, ये मेल जेमेट से लेकर आता है स्पर्म जो होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, और जैसे कि हमने प्लांट में मैंने आपको बताया था क्या, कि मेल ऑर्गन से पोलन ग्रेन्स उठते थे और कहां जाते थे, फीमेल में जाते थे, है ना, और पोलन ट्यूब्स होते थे कहां पर जाते थे, ओव्यूल में आते थे। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी ऐसे ही होगा कि मेल के जो स्पर्म है ना, जो पेनिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है ना, जो पेनिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये स्पर्म कहां पर एंटर करता है, फीमेल के वजाइना में एंटर करता है और वजाइना में एंटर करके कहां पर पहुंचता है, ओव्यूल्स में पहुंचता है। ये सारी बातें मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर आ गई बात समझ में? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, तो देखें जल्दी से, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पर स्पर्म्स जो बनता है वो टेस्टिस से बनता है, और टेस्टिस कितने होते हैं, 2 होते हैं, याद रखेंगे बात। और ऐसे ही ओवा बनता है ओवेरीज से, और ओवेरीज भी कितनी होती है, काउंटिंग में 2 होती है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? ये भी 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट, और ये भी क्या होते हैं, 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो इससे आगे हम देखेंगे। अब देखो, हम एक एक करके दोनों को स्टडी करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। आगे या नहीं आगे बात समझ में? क्लियर आ रही है बात समझ में? देखना जरा, अगर मैं बोलूं आपसे, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलो जी, इसको देखना जरा, स्टार्ट करते हैं सामने से। क्या लिखा हुआ स्क्रीन पर देखें जरा। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूसेस द मेल जर्म सेल्स और स्पर्म एंड ऑर्गन दैट डिलीवर देम। ये क्या है? ये एक ऐसा सेक्स ऑर्गन है मेल में जो क्या करता है, डिलीवर करता है देम टू द नियर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर एग जो होता है फीमेल का फर्टिलाइज होना होता है, यानी कि वेजाइना के थ्रू जो एंटर करता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर ये मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है जिसको हम पेनिस बोल रहे हैं, ये क्या करता है, वहां पर इसको रिलीज कर देता है। किसको रिलीज करता है? स्पर्म को, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, और वहां से वो स्पर्म एंटर करेगा कहां पर, फीमेल के एग्स में, ठीक है। देखें जरा, अब इसके कुछ पार्ट्स यहां पर दिखाए गए हैं, इसको हम डीपली भी पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट टेस्टिस बताए गए हैं, उसके बाद एपिडिथाइमस, उसके बाद वेसा डिफरेंशिया, उसके बाद सेमिनल वेसिकल्स,
और प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद कॉपर ग्लैंड्स, पेनिस, सीमेन और स्पर्म। क्लियर आ गई बात समझ में? चलो जी, इसके बाद एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, सुंदर सा सुचित्र एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यानी कि टेस्टिस होते हैं। ये टेस्टिस का डायग्राम है। देखो आपको कितने 3 दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन टेस्टिस कौन है अगर मैं पूछूं आपसे, तो ये लास्ट के जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं ये टेस्टिस है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? बाकी के ऊपर ये अपनी सेल्स वगैरह से कनेक्ट हुए हैं। समझ में आ रही है बात? चलो जी, इसके बाद एक डायग्राम मैं आपको और दिखाता हूं, फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव। अगर सामने से आप इसको रिप्रोडक्टिव मेल के ऑर्गन को देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखो सबसे ऊपर से क्या आ रही है, ट्यूब फ्रॉम ब्लैडर से आ रही है ना, क्योंकि पेनिस के 2 काम, यहाँ पर 2 ही काम होते हैं नॉर्मली अगर हम बात करें, क्योंकि पेनिस क्या होता है, पेनिस में बोन नहीं होता है। ये पेनिस जो है ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बोन नहीं होता है। और बाकी देखो, अब यहां से डायग्राम से देखो, आप देखो कुछ ट्यूब्स जो आ रही है वो कहां से आ रही है, अगर मैं बोलूं आपसे, देखो कुछ ट्यूब्स कहां से आ रही है, देखो ना, हाँ यहां से देखें जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है, सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा हुआ है, उसके बाद कॉपर ग्लैंड लिखा हुआ है, यूरेथ्रा लिखा हुआ है, स्पर्म डक्ट लिखा हुआ है, एपिडिथाइमिस, और उसके बाद टेस्टिस, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है प्रेपस। ठीक है, हेड ऑफ द पेनिस। अब ये पेनिस जो होता है ये 2 काम करता है, एक तो स्पर्म को रिलीज करता है वजाइना के अंदर, ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, जितने भी बॉडी के अंदर एसिड्स वगैरह बना रहता है वो सब लिक्विड फॉर्म में, जिसको आप टॉयलेट कहते हैं, उसको भी रिलीज करता है अपनी बॉडी से। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, तो ये जो पेनिस है, देखो एक डायग्राम में आपको इसको और दिखाता हूं, हालांकि सब थ्योरी में भी लिखाऊंगा अभी आपको, देखना जरा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन सेक्शनल व्यू। अब देखो इसमें एक बात दिखाई दे रही होगी आपको, देखना जरा, थोड़ा सा इसको जूम और कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे ऊपर से देखेंगे आप, यूरेथ्रा से एक ट्यूब आ रही है, उसके बाद वेस्ट डिफरेंस से आ रही है, फिर सेमिनल वेसिकल्स आ रही है, और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद कॉपर ग्लैंड्स भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ नीचे आ जाए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एपिडिथाइलेमस लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद गुबरेनिकल लिखा हुआ है, स्कोटम लिखा हुआ है, और सबसे आगे जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है इसको टेस्टिस बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पेनिस की जो ट्यूब्स हैं, एक तो ब्लैडर से जुड़ी हुई है, समझ में आ रही है, यानी कि जहां पर भी जितना भी लिक्विड वगैरह बनेगा उसको सब का सब निकालने का काम करेगा, ये रिलीज करने का काम करेगा। और दूसरी ट्यूब्स कहां पर ऐड हुई हुई है, ये टेस्टिस से कनेक्टेड है, और टेस्टिस क्या बनाता है, टेस्टिस ही क्या बनाता है, स्पर्म का रिप्रोडक्शन करता है। समझ में आ गई बात? यानी इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है ना? बहुत इजी चीजें हैं, आप थोड़ा सा मन लगा के स्टडी करें तो आपको एकदम एक चीज क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, किसी भी दिक्कत में कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। चलो जी, अब इसका थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं, देखेंगे जरा स्क्रीन पर जल्दी से। सबसे पहले एक एक करके चीजों को जल्दी से स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहला हेडिंग था हमारा टेस्टिस, उसको देख लेते हैं। सिंगुलर टेस्टिस यानी कि 2 वन पेयर में होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। द मेल gonads or primary sex organ which produces sperm and secretes the male sex hormones called testosterone। यही क्या करते हैं, टेस्टिस रिलीज करते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स को, जिनको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी इन अ 2 चैम्बर पाउच ऑफ लूज स्किन कॉल्ड स्कोटम, है ना, एक पाउच टाइप होता है एक तरीके से जिसमें ये टेस्टिस रखे रहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोटम बोलते हैं। स्कोटम हैंगिंग्स डाउन, ये नीचे की ओर लटका रहता है, फ्रॉम अबंडन बिहाइंड द पेनिस। ठीक है, पेनिस के पीछे ये लटका हुआ होता है। इन बिटवीन द थिंग्स इट एक्ट्स एज अ थर्मोगुलेटर बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टेस्टिस बाय कीपिंग अ टेंपरेचर 1 to 3 डिग्री। पूरी बॉडी का जो टेंपरेचर होता है उससे कम ही टेंपरेचर इनका होता है, याद रखेंगे, है ना। ये क्यों है, क्योंकि हमने क्या क्या बताया इसको भी, एक तरीके से बैग टाइप में बॉडी के सारे ऑर्गन से अलग हमने इसको टांग दिया, ये हैंगिंग पोजीशन में होता है। ठीक है, इसी वजह से इसका टेम्परेचर क्या होता है, सबसे अलग होता है। लोअर टेम्परेचर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। ये जो कम टेम्परेचर है यही स्पर्म का क्या बनता है, रिप्रोडक्शन करता है, ऐसा भी याद रखेंगे। ठीक है, यहां से ये बात अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, देखिए ईच टेस्टिस हैज अ नंबर ऑफ सेमीफेलर ट्यूब्स एम्बेडेड इन कनेक्टिव टिश्यूज। लिगेंड सेल्स प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट्स hormones testosterone regulates formation of sperm, puberty changes in boys and maintains of secondary sexual characters. Semiphotous tubules produce sperm। कुछ बात क्लियर आ रही है? उसके बाद आता है एपिडिथाइमिन्स, है ना। इसमें ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम को मैं साइड में दिखा देता हूं एक बार। देखो ये डायग्राम समझ में आ रहा है आपको। अब यहां पर जो फॉर्मेशन मैंने आपको सर टेस्टिस पढ़ा दिया है, उसके बाद एपिडिथाइमिन्स पढ़ेंगे, उसके बाद वैसा डिफरेंशिया पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर दोबारा से अपनी थ्योरी पर आ जाते हैं, देखेंगे। अब नंबर 2 आ जाता है क्या,
एपिडिथाइमिस ये भी दो होते हैं लेकिन सिंगुलर यहां पर पढ़ेंगे हम। ईच टेस्ट इज ओपन इनटू अ लॉन्ग colloid tubules of 4 to 6 meter length through 12 to 14 fine tubules called vasa efferentia। क्या बोलते हैं इसको? वैसा efferentia बोलते हैं। और याद रखना ये 4 से 6 मीटर लॉन्ग होती है। The long tubules is called epididymis। It is folded and compacted along the base, side and at the head of testis। ठीक है। It stores and the nutrism of the sperm। sperm जिन चीजों से बनता है उसको ये क्या करता है, रखता है, कलेक्ट करके रखता है। नंबर 3 आ जाता है वैसा डिफरेंशिया। ये भी सिंगुलर फॉर्म में दिखाते हैं यहाँ पर। क्या बोलते हैं? एपिडिथाइमिस ओपन्स इनटू अ थिक मस्कुलर ट्यूब नोन एज वैसा डिफरेंस और स्पर्म डक्ट। इसको स्पर्म डक्ट बोलते हैं। 30 to 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ऑफ टू साइड्स एंटर द बॉडी, रिसीव्स डक्ट्स फ्रॉम सेमिनल वेसल्स टू फॉर्म एजोलेक्टरी डक्ट्स दैट जॉइन द यूरेथ्रा फ्रॉम द urinogenital duct। urinogenital duct receives secretions of prostate and Cropper's glands and then enters the penis to the its tip। या ना वैसे वेनस वैसा डिफरेंशिया से होकर के ये सारी की सारी ट्यूब्स कहाँ एंटर करेंगी? पेनिस में एंटर करेंगी। ये पेनिस में एंटर करने से पहले के रास्ते की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? नहीं बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ आ रही है आप लोगों को? चलो जी, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात देखते हैं। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, सेमिनल वेसिकल्स है ना। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, क्लियर आ जाएगा थोड़ा सा। दे आर अ पेयर ऑफ lobulated glands that produce 60 to 70 of semen plasma having fructose proteins and other chemicals for nursing the stimulus sperm। it is viscous and alkaline in nature है ना। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड बताएगा, इट इज अ सिंगल लार्ज pyramid gland that occurs in the area of union of urethra with ejaculatory ducts। Secretions of prostate gland is a thick, milky and alkaline। It contains chemical essential for motiles of sperms। The secretion forms 20 to 30 degree of semen plasma। उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड होता है। क्या बताया गया इसमें? There are a pair of small glands that open in urethral duct। The secretions is alkaline। It is rich in mucus। The secretions lubricates or urogenital duct and neutralize its acidity। ठीक है, ये कॉपर्स ये जो है कॉगर्स ग्लैंड्स और प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स, ये इन तीनों के बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। इसके बाद आ जाता है लास्ट आपका पेनिस। और पेनिस में क्या बताएगा? इट इज अ मेल इरेक्टाइल कोपुलेटरी ऑर्गन। इट्स टिप इज ब्रॉड। इसका जो ऊपर का एरिया होता है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है, सेंसिटिव इज कॉल्ड ग्लैंस एंड ग्लैंस पेनिस। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, ग्लैंस covered by a fold of skin is prepube। Internally, penis has 3 columns of spongony tissues। The column fills with blood during erection। It is made for transfer of sperm into the vagina of male of the reproduction। समझ में आ रही है बात? इसके बाद बताया जाता है सीमेन और स्पर्म्स। क्या बताया गया सीमेन में? क्या बताया गया? इट इज अ मिल्की विस्कस एल्कालाइन फ्लूइड इजेक्टेड ऑफ मार्क्स। ये देखो जो लिक्विड फ्लो होगा उसको सीमेन बोलेंगे है ना। उसके अंदर जो पार्टिकल होगा जो मेल में क्या करेगा? मेल के एल को फर्टिलाइज करेगा, उसको स्पर्म बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? द क्वांटिटी इज 12.5 to 4 ml विद 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, यानी कि इतने 2.5 से 4 ml सीमेन में क्या होता है? 300 से 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। लेकिन याद रखना जो एंटर करेगा वो पावरफुल स्पर्म होता है। जो एंटर करेगा एग में केवल एक ही एंटर करता है, जिससे क्या बनता है? फर्टिलाइज बनता है। और आपका क्या बनता है? जो बेबी का एम्ब्रियो बनता है उसको एम्ब्रियो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखिए जरा आगे, ये मैंने आपको बता दी, द एल्कलाइन करेक्शन एसिडिटी ऑफ मेल यूरिनल tract as well as the vagina। Semen contains fructose proteins, several chemicals for nutrism of motile sperms। Some chemicals induct movements in female genital tract for quick passage of sperms। उसके बाद sperm आ जाता है। They are teeny dark like male gametes, each of which has 3 parts: head, middle piece and long tail। 3 पार्ट होते हैं इसके, याद रखना सेम स्पर्म के। समझ में आ रही हो? 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्टों को आप याद रखेंगे। ठीक है, हेड होता है, मिडल होता है, क्या होता है? लॉन्ग टेल होती है। ठीक है, इस तरीके से बनता है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं।
हल्का सा गोलाकार का। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यही स्पर्म होता है। फिर ये टेल जो होती है बहुत पतली सी होती है, याद रखना इसको। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और यही एंटर करता है कहां पर? एग्स के अंदर एंटर करता है, ठीक है, जहां से क्या होता है? एम्ब्रियो होता है या फर्टिलाइज होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। हेड कंटेन्स genetic material or nucleus and a cap like acrosome for penetrating the egg. The tail helps the sperm to move towards the female gametes or egg. The middle piece provides the energy for the movement. क्लियर आ गई बात समझ में? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फीमेल का पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने माता पिता का ध्यान रखिए और अपनी स्टडी पर मेंटेन फोकस बना के रखिए। जय हिंद।